जय हिंद सभी को। लास्ट क्लास एवरेज चल रहा था मेरा। कल हम बता देते सम संख्या का औसत निकालने के लिए, विषम संख्या का औसत निकालने के लिए, साथ ही साथ प्राकृत संख्या का औसत निकालने के लिए। तो प्राकृत संख्या का औसत कैसे निकालेंगे? n+1/2। जिसे पूछ रहे 11 प्राकृत संख्या का औसत बताओ। 11 प्राकृत संख्या का औसत, ठीक है। 11 + 1/2 अर्थात 6 हो जाएगा। 13 प्राकृत संख्या का औसत बताओ। 13 1 14/2 7 हो गया। 12 प्राकृत संख्या का औसत बताओ। 12 1 13/2 6.5 हो गया। क्लियर। इसका मतलब सम संख्या का औसत निकालने के लिए बताए थे। 5 सम संख्या का औसत क्या होगा? 6। 7 सम संख्या का औसत 8। 9 सम संख्या का औसत 10। इसी तरह से 1001 का सम संख्या का औसत 1002। कैसे निकालेंगे? तो बताए थे n+1 लगाने के लिए। विषम संख्या का औसत क्या बताए थे? जो संख्या है वही हो जाएगा, जो संख्या है वही हो जाएगा। जैसे 25 विषम संख्या का औसत बताओ, 25 हो जाएगा। 100 विषम संख्या का औसत 100 ही हो जाएगा। यहाँ तक कल बताए थे हम। आज बताया कि बोले थे आज कुछ अलग बताना है, ठीक है। तो कुछ क्या अलग बताना है? तो एक होता है आपका पूरे ग्रुप, एक होता है शेष ग्रुप। पूरे ग्रुप क्या कहलाता है पहले हम बताते लिखाते हैं, उसके बाद फिर उसके बारे में समझाएंगे, ठीक है। और शेष ग्रुप क्या कहलाता है उसके बारे में भी बताएंगे, ठीक है। ऊपर में हेडिंग मार पूरे ग्रुप लिख कर डैश दें। ऊपर में पूरे ग्रुप लिख करके डैश दो। ठीक है। पूरे ग्रुप मेरा कहलाता है कि लिख पहले भाषा कुछ लिखाते हैं फिर समझाते हैं। पूरे ग्रुप क्वेश्चन बनाते समय पूरे ग्रुप बनाते समय पूरे ग्रुप बनाते समय पूरे ग्रुप का क्वेश्चन लिख लो। का क्वेश्चन बनाते समय किसी को लेकर भी आगे बढ़ सकते हैं, किसी को लेकर भी आगे बढ़ सकते हैं। अधिक लेकर आएगा तो फायदा होगा, एवं कम लेकर आएगा तो घाटा होगा। क्लियर? नहीं समझा होगा, एक एग्जांपल देते हैं फिर समझ जाएगा। लिखा है कि पूरे ग्रुप का क्वेश्चन का बनाते समय ये ध्यान देना होगा कि अधिक लेकर आएगा तो फायदा होगा और कम बना लेकर आएगा तो घाटा होगा। किसी एक को पकड़ना पड़ेगा और टोटल का मान करता निकालने के लिए तब। तो पहले क्वेश्चन लिख, उसके बाद समझेगा सब। पहले क्वेश्चन लिख। एक कक्षा में 3 विभाग, एक कक्षा में 3 विभाग A, B तथा A, B तथा C हैं। A, B तथा C हैं, जिनमें क्रमशः 40, 80, जिनमें क्रमशः 40, 80, 30 छात्र हैं।
जिनमें क्रमशः 40, 80, 30 छात्र हैं, जिनकी औसत भार क्रमशः 45 kg, 48 kg एवं 53 kg है, जिसकी औसत भार क्रमशः 45 kg, 48 kg और 53 kg है। तो पूरे कक्षा का औसत भार क्या होगा? तो क्वेश्चन लिख दे, क्या आराम से समझ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिख के बता दे, इसे बता दे, बोल तो क्वेश्चन लिख के बताते हैं एक बार, बोलने रे बानर। एक कक्षा में तीन विभाग ए बी तथा सी है, ए बी तथा सी है, जिनमें क्रमशः 40, 80, 30 छात्र हैं, 40, 80 30 छात्र हैं और 30 छात्र हैं, जिनकी औसत भार क्रमशः जिनकी औसत भार क्रमशः 45 kg, 48 kg और 53 kg है। तो पूरे कक्षा का औसत भार क्या होगा? तो पूरे कक्षा का औसत भार क्या होगा? आइए सर देखते हैं, कह रहा पूरे कक्षा का औसत भार क्या होगा। जब भी क्वेश्चन कब बनाएंगे, पहले ही दिमाग में लग रहे कि क्वेश्चन कब बनाएंगे, ये हम ग्रुप यूज कब करेंगे, पूरे ग्रुप का। पहला कि जब टोटल का मान निकालना करेगा तब, अर्थात टोटल कुल कक्षा का औसत भार बोलेगा, तब हम इस ग्रुप का उपयोग करेंगे। कैसे उपयोग करेंगे आइए बताते हैं आपको हम। ठीक है, कब यूज करेंगे? पहला गप एक है टोटल कहेगा निकालने के लिए, तब पूरे ग्रुप का यूज करेंगे। नाम में है क्या? पूरे ग्रुप, अर्थात पूरे का मान कहेगा तब। पूरे मतलब क्या हो गया? ए बी सी, 3 आदमी है, तीनों का टोटल कह रहा है निकालने के लिए। क्लियर? तीनों का टोटल कह रहा है निकालने के लिए, तब इस फार्मूला का हम यूज करेंगे। फार्मूला नहीं है बल्कि कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, फार्मूला इसमें कुछ नहीं है आपका। तो कैसे बनाएंगे आइए सर देखते हैं इसको। तो देख कितना आदमी है पहले ही बताओ। 3 विभाग है पहले, ए बी सी, ए बी सी विभाग है, जिसमें संख्या कितना क्रमशः बताओ तो। संख्या सबका कितना है? ए है मेरा 40 गो, बी है 80 गो और सी, और टोटल करा निकालने के लिए ना, टोटल करा आपका निकालने के लिए। क्लियर? टोटल करा मेरा निकालने के लिए। तो टोटल निकालने के लिए कह रहा है, तो बता कि कह रहा है कि जिनकी औसत क्रमशः मतलब तो यदि यहाँ पहले 40 है तो पहले 40 का मान दिया होगा, यदि यहाँ 80 है तो पहले 80 का मान दिया होगा, यदि उसके बाद 30 है तो 30 का मान दिया होगा। क्लियर? क्रमशः मतलब वही होता है। क्लियर? तो बता 40 का मान कितना है? 45 kg, 48 kg और 53 kg। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? करेक्ट। टोटल का मान निकालने के लिए बता टोटल कितना आदमी हो गया इसमें? जोड़ते कट रहा है क्या? 1 0 खत्म, यही ना, सब में सेम है ना, 0 0 खत्म। यहाँ क्या बच गया? 4 3 8 4 12 3 15। टोटल का मान का निकालने के लिए ये टोटल कैसे निकाले? ऊपर वाला ये तीनों को योग कर दिए, 1 0 0 0 खत्म हो गया, 8 4 12 12 3 15 का मान क्या है? वाट है। 15 का मान वाट है। 15 का मान निकालने के लिए कोई दिक्कत है? कैसे निकालेंगे आइए सब देखते हैं।
हम लिखा है कि पूरे ग्रुप का क्वेश्चन को बनाते समय, ठीक है, किसी एक को पकड़ेंगे, किसी भी एक को। ये 3 गो है ना, ये 3 गो यहाँ पर देख कितना चीज़ है, 1 2 3, औसत यही है मेरा ना, एवरेज मेरा यही है। किसी एक को पकड़ेंगे, निचलका को, किसी भी एक को पकड़ेंगे। जब किसी एक को पकड़ेंगे, यहाँ पर मान ले कि तुम्हारा मन हुआ, किसी का मन हुआ, सबका आंसर किया आएगा। किसी के मन से हम 45 को पकड़ते हैं, 45 पकड़ते, उसके बाद क्या चाहिए, प्लस देंगे, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या देना है, प्लस 45 लिख लिए। क्वेश्चन को अच्छा समझने की कोशिश कर, अन्यथा नहीं समझेगा। बहुत ही अच्छा हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं अभी, क्लियर। कह रहे कि किसी एक को पकड़ना है आपको, क्लियर है। किसी भी एक को हम पकड़ सकते हैं। पकड़े, स्टार्ट करें, आइए से देखते हैं। यहाँ देख, किसी एक को पकड़ना है तो पकड़ लिए हम 45 को, उसके बाद क्या देना पर, प्लस देना है। अब यहाँ देख क्या करना है, यहाँ देख, यहाँ बचा के अब तुलना करना है इससे, 45 से तुलना करना है, अधिक है कि कम है, अधिक है कि कम है, अधिक है। तो कितना अधिक है 45 से, +3 अधिक है ना, +3 अधिक है। एक आदमी +3 है तो 8 आदमी टोटल है ना, 8 तिया कितना हो गया, 24। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। फिर बता, ये अधिक है कि कम है, अधिक है। कितना अधिक है, 8 अधिक है ना। यदि 8 अधिक है +8 हो गया, है ना, 8 तिया, ये भी हो गया मेरा कितना, 24। हम केवल अधिक लेके आएगा। अभी क्या लिखे ग्रुप, एक बार फिर से पढ़, ठीक है। कह रहा है कि ग्रुप हम लिखाए थे कि यदि अधिक लेकर आएगा तो फायदा होगा, कम लेकर आएगा तो घाटा होगा। फायदा मतलब क्या हो गया बताते हैं, फायदा और घाटा। तो 2 चीज़ हम लिखाए कि फायदा होगा, घाटा होगा, ठीक है। फायदा मतलब प्लस की माइनस, प्लस, और घाटा मतलब माइनस, मतलब अंदर घुस रहे हैं, माइनस में घुस रहे हैं। और फायदा मतलब प्लस में इंक्रीज हो रहा है मेरा, क्लियर। इसलिए पर देख, ये 45 यहाँ पर था तो हो गया कितना, 48। अधिक की ज़्यादा, अधिक ले रहे हैं। जब अधिक यहाँ ले रहे हैं तो कितना ले रहे हैं, प्लस ना। फायदा हो रहा है, घाटा हो रहा है, यहाँ पर फायदा हो रहा है ना। जब फायदा हो रहा है भैया, यहाँ पर मेरे पास में फायदा हो रहा था, तो 1 में 3 फायदा हो रहा था, 8 में कितना फायदा होगा, इसीलिए यहाँ पर +24 लिखे, प्लस यहाँ पर छिपा हुआ है इसका, कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए यहाँ पर घाटा हुआ कि मोती हुआ, फायदा है ना। जब फायदा हुआ तो कितना फायदा हुआ, 8 का ना। जब फायदा होगा तो क्या लिखेंगे, प्लस, और घाटा होगा तो माइनस। कौन से क्वेश्चन में, पूरे ग्रुप का क्वेश्चन पूछेगा तब। क्या क्वेश्चन रहेगा, पूरे का मान कितना ज्ञात करने के लिए, कुल औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है, या कुल या पूरे का मान ज्ञात करने के लिए, टोटल का मान निकालने के तब, क्लियर यहाँ तक। अब बता, ये दोनों जोड़े हैं, ये दोनों जोड़े हैं, किसको जोड़े हैं, ये दोनों, किसका मान निकालना है, टोटल का ना। जिसका मान निकालना है उससे भाग दे देना है, क्लियर। जिसका मान निकालना है उससे भाग दे देना है, क्लियर। 45 + 24 24, 48/15, कोई दिक्कत है। 15 से 48 हम भाग देंगे, 15 तिया 15 दूनी, यही ना रे, 15 दूनी 30। तो कितना आ गया इसका मान, 3.2। जुट रहा है, घट रहा है, अर्थात कितना हो गया, 48.2 kg, क्लियर। तो पूरे का औसत कितना हो गया मेरा, 48.2 kg। किसी का मन होगा, क्या सर हम 48 को नहीं ले सकते हैं, होगा ना, सबका अलग अलग मन होता है। किसी का मन होगा, सर हम 48 को लेकर नहीं बना सकते हैं। देख, इन पहला सवाल बताए इतना समय लग गया, जब सीख जाएगा ना, हम गारंटी लेते हैं इस सवाल को बनाने में। इतना फास्टली सवाल हल करेगा, इतना फास्टली सवाल हल करेगा, क्वेश्चन दिखेगा 1 मिनट से भी कम समय लगेगा, ठीक है। 1 मिनट से भी कम, मुश्किल से 20 से 30 सेकंड लगेगा इसका, हाईएस्ट हम बताते हैं इसको हल करने का, क्लियर। क्या लिखेंगे अब देख, किसी का मन, सर हम 48 को नहीं ले सकते हैं, यस सर आप 48 को ले सकते हैं। 48 यहाँ पर लिख सकते हैं ना, जिसको लेंगे उसको यहाँ पर लिखेंगे, कोई दिक्कत। किसी को भी ले सकते हैं, जिसको लिए वहाँ क्या लिखेंगे, पहले उसको लिखेंगे, कोई दिक्कत है। अब बता, तुलना करना है, उसके बाद क्या करना है, तुलना करना है, किससे, बाकी जो इसमें बचा है,
एक गो है, दो गो है तो दो गो से तुलना करेंगे। 10 गो रहेगा, 10 गो तुलना करेंगे। 50 रहेगा, 50 को तुलना करेंगे, कोई दिक्कत। अब देख 48 है ना, यहाँ कितना लिया है 48, तुलना करना है भैया। यहाँ 48 है, यहाँ कितना है 45। ये बता कम है कि अधिक है, कम है कि अधिक है, कितना कम है 3। हम क्या बोले घटा है, घटा लग रहा है इसको, घटा लगता है। एक में -3 लग रहा था, 4 में कितना लगेगा -12। यहाँ क्या लिखेंगे -12, कोई दिक्कत है। अब आगे देखते हैं क्या है। यहाँ देख क्या हो रहा है, कमी की ज्यादा होती घटा हो, ज्यादा हो रहा है ना, फायदा ना, कितना फायदा +5 का 5 दिया, प्लस की माइनस बटे क्या लिखना है 15, कोई दिक्कत। 15 क्यों लिखे, क्योंकि टोटल का मान निकालना है। देख 48 अब प्लस दोनों घटाएंगे कितना हो जाएगा 3 बटे, कोई दिक्कत। 3 से कटेगा कितना बार में, ये ना। देख 48 प्लस इसको भाग देंगे 0.2, कितना 48.2 आया, कोई दिक्कत। मतलब हम किसी को भी लेकर बनाएंगे ना, आंसर मेरा वहीगा। अब इसमें कोई बकलोल आया, बोला सर जी हम 53 को लेकर नहीं बना सकते हैं क्या। हाँ आप बना सकते हैं, 53 को भी लेकर बना सकते हैं। कैसे बनाइएगा देखिए, हम 53 को ले रहे हैं इस बार, किसको 53 को, यहाँ प्लस देंगे, कोई दिक्कत। तुलना किससे करना है हमको, अब 53 से ना, 53 से तुलना करना, बाकी जो बचा है इसमें क्या बचा है, एक 48 है, एक 45 है। एक 48 है, एक 45 है। ये बता 53 और 48 में 53 से 48 छोटा एक बड़ा है, कम है, कम है तो कितना कम है, कितना कम है 48, -5 कम है ना भैया, -5 कम है ना। तो -5 एगो -5 कम है तो 8 में कितना होगा -40 का। ये ना, कोई दिक्कत। इसमें बता कम है कि अधिक है, कितना कम है 8 कम है ना। जब 8 कम है तो क्या होगा 8 चौका -32 बटे कितना 15, कोई दिक्कत। 53 प्लस दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा -72 बटे, कोई दिक्कत है। 53 प्लस 15 से भाग देंगे, 15 चौकी 60, बचा कितना 15 अठा 82, ये रे अर्थात -4.8 ना। तो माइनस प्लस घटेगा जुटेगा, 53 में 4.8 घटा दो, 2 हो गया, ये ना। तो हम क्या बोले किसी से भी बनाएंगे आंसर क्या आएगा मेरा, वही सेम ही आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, पूरे ग्रुप समझने में किसी को दिक्कत आए। इस तरह का भी 4-5 सवाल और लिखाएंगे इस पर आज, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इसको छाप, तब कोई भी एक मेथड बना सकता है, सब छापना जरूरी नहीं है। तुमको सिखाने के लिए हम बता दिए, ताकि बाद में नहीं कहे सर जी इससे नहीं बना सकते हैं क्या, इससे नहीं बना सकते हैं। हाँ सर आप किसी से भी बना सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। बोले एवरेज कहीं भी लग सकता है, चाहे प्रॉफिट लॉस रहे, चाहे परसेंटेज रहे, चाहे कुछ भी रहे, CI रहे, SI रहे, हम यूज कर सकते हैं परसेंटेज एवरेज का। कोनो एक मेथड छाप ले, छापेगा तीनों छाप ले, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी मेथड से बना सकते हैं। मेन है समझने का सवाल, बनाने का नहीं। कॉन्सेप्ट समझ गया बस, यही काफ़ी है। लिखा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखा है।
अगला क्वेश्चन लिखा है, लिख तब क्वेश्चन। 3 दिन चले एक सर्कस के शो में 3 दिन चले एक सर्कस के शो में 3 दिन चले एक सर्कस के शो में प्रथम, दूसरे और तीसरे दिन दर्शकों की संख्या का अनुपात प्रथम, दूसरे और तीसरे दिन दर्शकों की संख्या का अनुपात 2:5:13 है। 2:5:13 है। 13 था लिख दे, ठीक है। हाँ, परंतु प्रत्येक दिन परंतु पहला दिन 15 रुपया प्रति व्यक्ति 15 रुपया प्रति व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति दूसरे दिन 3 व्यक्ति है ना, कितना आदमी है, ठीक है, लिख। दूसरे दिन ये ना, दूसरे दिन 7.5 रुपया प्रति व्यक्ति तथा तीसरे दिन 2.5 रुपया प्रति व्यक्ति, मतलब 2.5 रुपया प्रति व्यक्ति टिकट का मूल्य था। तो पूरे शो के लिए औसत मूल्य प्रति टिकट क्या था? पूरे शो के लिए, पूरे 100 जो होता है, ठीक है, पूरे 100 के लिए औसत मूल्य प्रति व्यक्ति प्रति टिकट क्या था? औसत मूल्य प्रति टिकट क्या था? पहले ये बता, कौन सा ग्रुप का क्वेश्चन है ये? क्यों लास्ट में पूछ रहा पूरे के लिए, लास्ट में पूछा ना पूरे के लिए, इसीलिए कौन सा ग्रुप हो गया ये? पूरे ग्रुप है। क्लियर? तो कैसे इसको हल करेंगे, आइए सर देखते हैं इसको। पहले बता कितना आदमी है? 3 आदमी है ना। 3 आदमी प्रथम 3 दिन है ये ना, आदमी ने 3 दिन है, पहला दिन, दूसर का दिन और तीसर का दिन। संख्या बता कितना अनुपात में है? 5:13। अब देख क्या क्या लिखा है। पहला दिन कितना रुपया प्रति व्यक्ति करता है? पहला दिन 15 रुपया प्रति व्यक्ति। देख प्रति व्यक्ति जैसे वहाँ पर आ गया भैया, मतलब एवरेज को बता रहा है। एक व्यक्ति कितना? 15 रुपया प्रति व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति कितना? 15 रुपया, अर्थात पहला दिन का कितना? 15 रुपया लग रहा है। दूसरे का दिन का बता तो
7.5, तेसर का दिन कितना 2.5। 2.5। तो क्या पूछ रहा है, टोटल का मान निकालने के लिए ना, किसका, टोटल टोटल का मान। तो टोटल यहाँ कितना आदमी हो गया, 20। 20 हो गया ना। 20 का कह रहा है मान निकालने के लिए, कोई दिक्कत है। 20 का मान कैसे निकालेंगे, टोटल का कह रहा है, ये एवरेज है मेरा, जब एवरेज है मेरा टोटल कैसे निकालेंगे, किसी एक को पकड़ेंगे, बोले न, किसी भी एक को पकड़ सकते हैं हम, 15 को पकड़ सकते हैं या 7 को, या किसी को पकड़ सकते हैं। 15 को बोला पकड़, 15 पकड़ लेते हैं, कोई दिक्कत है। प्लस दे, बता कम ले रहा है क्या अधिक ले रहा है, यहाँ 15, यहाँ 7.5 है, अधिक की कम, कम ले रहा है ना। कम है तो फायदा की घटा, घटा, घटा मतलब माइनस की प्लस, माइनस। कितना कम ले रहा है, 7.5 ने, 7.5 गुना 5 कर, 7.5 गुना 5, 7 पचे 25, 7 पचे 35, 2 37, माइनस है ना होगा यहाँ पर, क्यों कम लेकर आ रहा है। अब फिर बता, ये कम लेकर घटा ज़्यादा लेकर आ रहा है, कम, कितना कम लेकर आ रहा है, 12.5, 12.5, 12.5 गुना 13 करेंगे, कितना 13 पचे 65, 13 दूनी 26, 6 32, ये ना, और 13 3 16, माइनस की प्लस, माइनस है 12.5, माइनस 162., अब बट्टे कितना आदमी टोटल है, कोई दिक्कत, 15 अब प्लस, ये माइनस माइनस, माइनस माइनस दोनों जुटेगा, तो 162.5, 37.5, दोनों को जोड़, 9 9 1 10 न होगा, ये ना, कितना -200। अरे भैया इसको जोड़ अच्छा से, 37.5 है ना, 5 5 0 दशमलव देगा यहाँ पर, 7 2 9 1 10, 9 1 1 1 200 होगा, बटे कितना 20, 15 अब प्लस माइनस 20 से कटाएंगे इसको कितना बार में, 10 बार में ना, घटा इसको कितना बार होगा 5, तो 5 रुपया प्रति, टोटल कितना किराया गया 5, मेरा एवरेज करो, कोई दिक्कत, वही पूछा नहीं कितना निकल रहा है टोटल, तो कितना ले रहा है प्रति 5 का। हम किसी से भी बना सकते हैं, तुम किसी को पकड़ के बना सकता है, तुम्हारा मन होगा तुम 2.5 7.5 को 7.5 को भी लेकर के बना सकते हो, वही आंसर आएगा। अभी हम जस्ट निकाल के दिखाए थे ना। देख, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा ना, क्लियर, उसी को ऊपर रखा जाता है, नीचे में हमेशा एवरेज रखा जाता है, क्लियर। क्वेश्चन लिखा है अगला, लिख, ठीक है, लिख, दो प्रकार के ड्यूरेलियम उपस्थित हैं, ड्यूरेलियम उपलब्ध है, मतलब 2 प्रकार के एल्युमिनियम आपके पास है, ठीक है, ड्यूरेलियम उपलब्ध है, क्लियर। ए में 8% एल्युमिनियम, ए में 8% एल्युमिनियम, और प्रकार बी में
52% एल्यूमिनियम है, 52% एल्यूमिनियम है, 52% एल्यूमिनियम है। देखा, दोनों प्रकार के कुल 160 ड्यूरेलियम में इनकी मात्रा 7:9 के अनुपात में हो, 7:9 के अनुपात में है। तो बताए कि कुल में कितना प्रतिशत एल्यूमिनियम है, कितना प्रतिशत एल्यूमिनियम है। सवाल को थोड़ा देखिए यहाँ पर। ये सब देख प्रतिशत रहे अदर कुछ भी रहे वो हमेशा नीचे में लिखा जाएगा। एवरेज जो होता है मेरा, ठीक है, एवरेज रहता है हमेशा, प्रतिशत में एवरेज आपका आएगा, ठीक है। वो जो प्रति व्यक्ति लिखा है वो मेरा एवरेज आ गया। और मात्रा जहाँ पर भी दिया रहे, ठीक है, मात्रा या संख्या, क्लियर, मात्रा या संख्या। मात्रा मतलब क्या हो गया, जैसे 25 kg, 20 kg, 30 kg मात्रा हो गया मेरा, ठीक है। मिलीलीटर डिलीलीटर जो मेरा है 10 मिलीलीटर, 10 kg, 50 kg, एक तरह से मात्रा का अनुपात आता है मेरा, संख्या में आ गया। अनुपात को हमेशा ऊपर में लिखा जाता है, क्लियर, बाकी को हमेशा नीचे में लिखा जाएगा। हमारे पास में दो प्रकार के एल्यूमिनियम है, एक एल्यूमिनियम ए है, एक एल्यूमिनियम बी है। और टोटल का अनुपात हमको दिया, कितना अनुपात में दिया है, संख्या में बताते कितना अनुपात में है, 7:5 में है, 7:9 में है, अर्थात 7:9 में एल्यूमिनियम है। पहला एल्यूमिनियम में 7 प्रकार का है, दूसरा में दोनों का टोटल कितना है, 16। बता कि ए में कितना प्रतिशत है, प्रतिशत है क्या और कुछ है इसमें, कितना प्रतिशत ए में, अब बी में 52% है, ए में 8% है, बी में 52% है। यही है ना मेरा क्वेश्चन, ये न। और टोटल में पूछ रहा कि टोटल वो 160 एक सिर्फ वैल्यू लिखा है, ठीक है, वो कुछ नहीं, टोटल 160 का एक वैल्यू लिखा है आपका। जैसे यहीं पर देख ले, टोटल 160 कैसे गया, यहाँ पर 90, यहाँ 90, 0 खत्म हुआ, इसीलिए 160 सिर्फ आदमी को उजराने के लिए दिया, कन्फ्यूज करने के लिए दिया है, क्लियर। वो 160 से कन्फ्यूजन के लिए दिया है। अब बता, बोला टोटल का मान निकालने के, टोटल मान क्या है मेरा, वाट है, किसी एक को पकड़ना है, इसमें किसी भी एक को पकड़ना है, ठीक है, जिसको भी पकड़ सकते हैं आप। मान लिया हम 8 को पकड़ रहे हैं, 8 को पकड़े कितना अधिक है, 44 अधिक है, 44 गुना कितना 9, 44 गुना 9 बटा कितना 16, कट रहा है क्या, 4 से कट रहा है, 4 चौक 16, 11 चौक 8 प्लस 11 99/4, अर्थात कितना हो जाएगा इसका आंसर 24 एंड और 27 होगा, 27 2, ठीक है 5, कितना हो गया 27.5
2.5 है ना, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 35.25%, मतलब प्रतिशत में समझ गया तुम्हारा, ये नहीं पूछा था कितना प्रतिशत, तो 27.25%। यहाँ देख गलती किए हैं क्या कहीं पर जोड़ घटा में, 9 में 8 गया, 1 नहीं आएगा, इसके बाद ठीक है। 7 चौक 28, है ना, इसको जोड़ेंगे कितना हो गया 24/8, इस बार आंसर सही है। जोड़ घटा गुना भाग तो मिसमास हो जाता है, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। जोड़ घटा किसी से भी मिसमास हो सकता है, तुमसे भी हो सकता है, ठीक है। जो बताए थे वो समझा ना, तुम्हारे बेसिक लेवल से क्लास मेरा चल रहा है, इसमें कोई हड़बड़ करने वाला क्लास नहीं है, आराम आराम से बता रहे हैं, ठीक है। तुम्हारा क्लास का एग्जाम भी तुम्हारा पकड़ा जाएगा, ऐसा नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा तुम्हारा, अभी रेशियो पढ़ा है, रेशियो से भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। मेन टॉपिक तुम्हारा परसेंटेज पढ़ा दिए हैं, उससे भी क्वेश्चन तुम्हारा नहीं छूटेगा, और एवरेज अभी चल रहा है तुम्हारा, एवरेज से भी क्वेश्चन तुम्हारा नहीं छूटेगा लगभग, हम खत्म कर देंगे एवरेज आते आते समय, क्लियर। अभी भी एग्जाम है ना समय, इसीलिए ये क्लास जानते हैं सबसे बेटर क्लास किसके लिए होगा, ये जो अभी जो एसएससी जीडी कर रहा है तैयारी, फरवरी में उसका एग्जाम है, उसके लिए ये जो है ना रामबाण साबित होगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है, इस सवाल में किसी को दिक्कत है नहीं ना, तब हम क्लास को आज यहीं पर रखेंगे, ठीक है। कल फिर बताएंगे, इसका कुछ सवाल और बचा हुआ है पूरे ग्रुप का, फिर आपको चलेंगे शेष ग्रुप में, मतलब शेष का मान दे दिया, सपोज करके इसी का मान दे दिया है मेरे पास में, इसी का मान दे दिया और इसका मान 8 है, कैसे निकालेंगे, क्लियर। मान लो इसी का मान दिया है मेरे पास में, इसी का मान कुछ दे दिया, मान 24.32.75 मेरा दिया है, और पूछा इसका मान कितना होगा, कैसे निकालेंगे इसका भी, ठीक है। और यह कॉन्सेप्ट कहीं पर भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस कल इसी के बारे में बताएंगे, शेष के बारे में, ठीक है। तो आज क्लास को हम यहाँ पर रखेंगे, आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ। जय हिंद। वीडियो यदि अच्छा लग रहा है आपको, एक बार लाइक कर दीजिएगा ज़रूर, ठीक है, ताकि आपका प्रेजेंट ही पता चल जाता है कितना बच्चा लाइक किया है, कितना बच्चा वीडियो देखा है, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद।